मैंने क्या किया कि मान लो 1 अक्टूबर 2019 को, इस डेट को 1 अक्टूबर 2019, मेरे कंसेप्ट को समझते जाना, आप इजीली जो है दिमाग में डाल पाओगे। 1 अक्टूबर 2019 को मैंने एक लोन लिया एचडीएफसी बैंक से, एचडीएफसी बैंक से हाउसिंग लोन लिया, और मैंने लोन लिया है 30 लाख का, 30 लाख का लोन लिया, और उस पे इंटरेस्ट की रेट है 9%। इस डेट को मैंने लोन लिया 30 लाख का एचडीएफसी बैंक से, 9% का इंटरेस्ट का रेट है, और मैंने ये लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए। मैं मेरी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने वाला हूं। अब एक बात समझना, इस डेट को मैंने लोन लिया मेरी प्रॉपर्टी के लिए कि चलिए यार कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाने के लिए 30 लाख का लोन लिया एचडीएफसी बैंक से 1 अक्टूबर 2019 को। अब हुआ क्या कि ये वाला ईयर जब कंप्लीट होगा, वो ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च 2020 को। मींस ये वाला ईयर, जिस ईयर में मैंने लोन लिया, वो वाला ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च 2020 को। और भैया उस दिन हुआ क्या पता है, मेरे घर की पोजीशन ये थी, मतलब मैंने क्या हुआ था, नीचे सिर्फ ये स्लैब बन गया था, नीचे जो है वो फाउंडेशन हमने डाल दिया था, और उसके साथ साथ में इतना इतना अभी तक दीवार आ चुकी थी। मींस नीचे फाउंडेशन डाल दिया था और इतनी इतनी दीवार आ चुकी थी। क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसको हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे? क्या इसको हम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे? आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी। इसको हाउस प्रॉपर्टी थोड़ी बोलेंगे। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपका हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है बिल्डिंग होनी चाहिए। ये बिल्डिंग है क्या? ये ऐसा बिल्डिंग है क्या? यहाँ पे जाके पार्टी कर सकते हैं क्या? बिल्डिंग है क्या? ये घर रह सकते हैं क्या? आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी। ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, जब मैंने यहां पे लोन लिया था और यहां से लेके यहां तक इंटरेस्ट तो लगा होगा, इंटरेस्ट तो चालू ही होगा, इंटरेस्ट का मीटर तो चालू है। तो हुआ क्या, यहां पे मैं आपको बताऊं, इस पर्टिकुलर पीरियड का आपका जो इंटरेस्ट रहेगा, वो इंटरेस्ट कितना रहेगा? 30 लाख का आपका लोन और मल्टीप्लाई बाय 9% का इंटरेस्ट रेट और 6/12 मींस आपको आधे साल का इंटरेस्ट। तो 30 लाख का आपका 9% डिवाइड बाय 2, इट्स कम्स टू द 1,35,000 का आपका इंटरेस्ट है, जो इस पर्टिकुलर पीरियड का है। इस इंटरेस्ट का क्या होगा? अभी कुछ भी नहीं होगा। अभी उस इंटरेस्ट का आपका कुछ भी नहीं होगा करके, ठीक है, आपका कुछ भी नहीं होगा। यहां उस इंटरेस्ट का अभी कुछ नहीं करना, क्योंकि हाउस तो है ही नहीं। और जब हाउस नहीं है तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी ही नहीं। जब हाउस नहीं है तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी ही नहीं। जो इंटरेस्ट है उसका क्या करना है? कुछ नहीं करना, इसको रहने दो करके, ठीक है। उसके बाद अगला साल आता है और अगले साल 1 साल और लग गया और मेरा डेट आ गया, एक और साल कंप्लीट हुआ। दैट इज ऑन द 31 मार्च 2021 को। इस डेट को मैंने इस डेट को जाके देखा, तो इस डेट को क्या हुआ कि इस डेट को मैंने जाके देखा कि भैया घर की पोजीशन कैसी है। तो घर में इतनी इस साइड में दीवार बन चुकी है, इधर इतनी इस साइड में दीवार बन चुकी है, ऐसा घर है। ये देख के लग रहा है, क्या ये देख के घर लग रहा है? आंसर इज नो। तो क्या ये हाउस प्रॉपर्टी है? आंसर इज नो, ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। इसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे तो इस साल भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो यहां पे इस साल का आपका इंटरेस्ट कितना होगा? तो मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो आपका जो 30 लाख का लोन है, इस 30 लाख पे अगर 9% की रेट से इंटरेस्ट निकाले तो अपना 2,70,000 का इंटरेस्ट है इस साल का। इसका क्या होगा? अभी कुछ भी नहीं होगा। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, जानम रुक जाना करके इधर देखो। आगे क्या हुआ? एक और साल कंप्लीट हुआ और एक और साल कंप्लीट हुआ और हम आ गए 31 मार्च 2022 तक। और 31 मार्च 2022 इस पर्टिकुलर डेट को देखा तो इस पर्टिकुलर डेट को आपके हाउस प्रॉपर्टी की हालत ऐसी थी। मींस ये दीवार बन गई थी, ये दीवार बन गई थी, ये दीवार बन गई थी, और यहां ऊपर एक ऐसा छज्जा सा लगा हुआ था। अभी भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। ऊपर एक ऐसा सा छज्जा सा लगा हुआ था, अभी तक कोई भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या इसको हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे? आंसर इज नो, इसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे।
ये भी तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। अब एक बात समझना, इस साल का भी आपका इंटरेस्ट रहा होगा, आंसर इज यस, इस साल का भी आपका इंटरेस्ट रहा होगा, और वो इंटरेस्ट कितना आया होगा, 30 लाख का आप 9% करेंगे तो इट्स कम्स टू 2,70,000, 2,70,000 का इंटरेस्ट। अब हुआ क्या, एक दिन आया, बहुत ही प्यारा दिन था, और इस घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। मान लो ऑन 19 जुलाई 2022, ये वाली डेट, और इस वाली डेट को ये जो घर है, बहुत ही प्यारा सा घर, एक सुंदर सा घर बन गया, और इस घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ये जो घर है, ये घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, बहुत ही प्यारा सा घर बन गया, यहां दरवाजा भी है, यहां पे खिड़कियां भी है करके, ठीक है, और आपका जो है वो घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो क्या इसको अब हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे, आंसर इज यस, इसको हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब ये तो हाउस प्रॉपर्टी बन गया, अब ये बिल्डिंग बन गया, आंसर इज यस, दिस इज द हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी बन गया। अब एक बात समझना, तो मैं आपको बोलूं आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी कौन से ईयर में बना, तो मैं बता दूं आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी बना प्रीवियस ईयर 22-23 में, इस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, इस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ये हाउस प्रॉपर्टी बन गया। तो अब आपका इस साल की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी, आंसर इज यस, बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी है और मैं इसका ओनर हूं। पहले वाले सालों में वो हाउस प्रॉपर्टी था ही नहीं ना, वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, अंडर कंस्ट्रक्शन को हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं, हाउस प्रॉपर्टी तब बोलेंगे जब उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो उसको हम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो क्या ये अब हाउस प्रॉपर्टी बन गया, आंसर इज यस, अब ये हाउस प्रॉपर्टी बन गया। लेकिन सर एक बात बताइए, यहां पे इस साल का इंटरेस्ट जो है वो कितना आएगा, तो इस साल का इंटरेस्ट जो है वो आपका ऑब्वियसली 30 लाख का आपका लोन था, और 30 लाख की लोन पे 9%, मान लो आपने रीपेमेंट कोई लोन का किया नहीं था, प्रिंसिपल पेमेंट का इंटरेस्ट पे करते थे, इंटरेस्ट आएगा 2,70,000। तो सर एक बात बताओ, इस साल तो हाउस प्रॉपर्टी बन गया ना, इस साल तो हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी, कंप्यूटेशन होगा। अब एक बात बताइए, इस साल का इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा या नहीं, आंसर इज यस, ये वाला इंटरेस्ट तो अलाउ हो जाएगा, ये वाला 270 का जो इंटरेस्ट है वो तो अलाउ हो जाएगा, क्योंकि इस साल में हाउस प्रॉपर्टी बन गया, इस साल में हाउस प्रॉपर्टी जो है वो हाउस प्रॉपर्टी बन गया। तो इस साल में जब हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, इस डेट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो इस पर्टिकुलर ईयर में तो तुम्हारे पास हाउस प्रॉपर्टी हो गया। तो भैया इस साल का जो इंटरेस्ट है 2,70,000 का, ये 2,70,000 का इंटरेस्ट आपको इस साल का तो अलाउ हो जाएगा, लेकिन सर व्हाट अबाउट ये वाला इंटरेस्ट, ये सर 135 पहले का था, ये सर था, ये सर था, इसका क्या होगा, ये जो है इनका क्या होगा सर, ये 135, 270, 270 उनका क्या होगा। चलो इस साल तो सर ये हाउस बन गया, तो इस साल का इंटरेस्ट तो 270 ले लेंगे, बट व्हाट अबाउट इनका, इन सबको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, इन सबको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। और गाइस मैं आपको बता दूं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट किसको बोलेंगे, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना सब लोग। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, उसके पिछले वाले ईयर्स का जो इंटरेस्ट है उसको बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। मैंने क्या बोला समझना, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसके जितने भी पिछले वाले ईयर्स है ना, वो पिछले वाले ईयर्स का इंटरेस्ट बोलेंगे, दैट इज द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। अब उसका होगा क्या, तो जो भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आपको अब अलाउ होगा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद, और कितने साल में अलाउ होगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाएगा। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये पुराना वाला इंटरेस्ट है जो पहले तो अलाउ नहीं हुआ होगा, क्योंकि पहले तो घर था ही नहीं, पहले तो घर था ही नहीं। तो भैया जो पहले घर नहीं था, तो पहले वाला जितना भी इंटरेस्ट है वो अब अलाउ हो जाएगा इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। एक और चीज समझना, बहुत सारे लोगों को डाउट आएगा, आप एक बात बताओ सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट तो इस डेट को हुआ ना, तो क्या 19 जुलाई से पहले का इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन माना जाएगा? ना बाबा ना, ना बाबा ना, ना 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 ना, इस साल का नहीं,
पिछले वाले सालों का इंटरेस्ट मीन्स यहां पे कंस्ट्रक्शन इन बिटवीन द ईयर कंप्लीट हुआ, तो ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले का, नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पिछले सालों का इंटरेस्ट है, ईयर्स ईयर्स की बात कर रहा हूं, उसके जितने भी पिछले सालों का इंटरेस्ट है उसको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट माना जाएगा। तो देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, आपने लोन लिया था 1 अक्टूबर 2019 को, तो मैं बताऊं आपका इंटरेस्ट कौन कौन से ईयर का था। एक तो प्रीवियस ईयर 19-20 का इंटरेस्ट है, एक प्रीवियस ईयर आपका 20-21 का इंटरेस्ट है, एक प्रीवियस ईयर 21-22 का इंटरेस्ट है, एक प्रीवियस ईयर 22-23 का इंटरेस्ट है। अब एक बात समझिए, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, आपका कितना कितना इंटरेस्ट था। तो मैं बताऊं आपको बड़ा सिंपल कैसे करने का, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। तो पहले 1920 का इंटरेस्ट 1,35,000 था, इस साल का इंटरेस्ट 2,70,000 का था, इस साल का इंटरेस्ट 2,70,000 का था और इस साल का इंटरेस्ट भी 2,70,000 का था। अब आप ये चेक करिए कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कौन से ईयर में हुआ। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कौन से ईयर में हुआ तो पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जो है वो इस साल में हुआ, प्रीवियस ईयर 22-23 में। प्रीवियस ईयर 22-23 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 19 जुलाई 2022 को, तो ये प्रीवियस ईयर 22-23 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो आप एक काम करिए, 22-23 को आप छोड़ दीजिए, 22-23 को आप छोड़ दीजिए और इसके पिछले वाले जितने भी ईयर रहेंगे, ये वाले जो पिछले इंटरेस्ट है इसको बोला जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। इसको बोला जाएगा आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। पीरियड इंटरेस्ट में जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर को छोड़ दीजिए, उसके पिछले वाले ईयर्स का इंटरेस्ट है उसको बोला जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जिस डेट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस डेट के पिछले वाला, ना 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 ना, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर के पिछले वाले ईयर्स का इंटरेस्ट है, दैट इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। तो एक बात समझिए, यहां प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कितना आया, तो 1,35,000 प्लस 2,70,000 प्लस 2,70,000 इट्स कम्स टू द 6,75,000। अब ये अलाउ हो जाएगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, अब घर बन गया, अब ये अलाउ होगा इंटरेस्ट कितना, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो यहां पे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट से 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 1,35,000 आ जाएगा। तो इस साल में यहां पे आप ऐड करेंगे 1,35,000, अगले साल वापस आपका 1,35,000, अगले साल आपका वापस 1,35,000 और अगले साल आपका वापस 1,35,000 और अगले साल आपका वापस 1,35,000, ऐसे ये इंटरेस्ट अलाउ होगा। अब एक बात समझिए, मैं करंट ईयर की अगर बात करूं तो अपने साल में टोटल इंटरेस्ट कितना आया, एक तो पुराना आ रहा है, पुराने का इंस्टॉलमेंट आ रहा है, तो पुराना 1,35 और 2,70, तो 2,70 प्लस 1,35 इट्स कम्स टू द आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 4,05,000 हो गया। अब एक बात समझिए, इस साल में अगर ये प्रॉपर्टी आपका एलओपी डीएलओपी है, अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीएलओपी है तो आपका इंटरेस्ट कितना अलाउ हो जाएगा, मैं बताऊं आपका पूरा 4,05,000 अलाउ हो जाएगा। दूसरा, लेकिन अगर आपका ये प्रॉपर्टी एसओपी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो आपको कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा, मैक्सिमम 2 लाख, क्योंकि ये स्पेशल केस में आएगा। लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999, आंसर इज यस। लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, आंसर इज यस। और जिस ईयर में लोन लिया क्या उस ईयर के एंड से 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, आंसर इज यस। एक बात समझना, या 1 अक्टूबर 2019 को लोन लिया तो ये वाला ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020, तो आपको 31 मार्च 2025 तक क्या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, आंसर इज यस। यहां तो 19 जुलाई 2022 को ही हो गया है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर ये एसओपी होगा तो एसओपी के केस में आपको डिडक्शन यहां पे मिलेगा मैक्सिमम कितना, 2 लाख का। भले आपका इंटरेस्ट 3,05,000 है, 4,05,000 है, बट आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 2 लाख का। तो देखिए मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। क्या होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ना, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, क्योंकि उस ईयर में तो हाउस प्रॉपर्टी आ गई तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी, लेकिन उसके पिछले ईयर्स का क्या करें, तो पिछले जितने भी ईयर्स का इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को बोला जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। अब वो अलाउ तो हुआ नहीं होगा,
क्योंकि उस टाइम हाउस प्रॉपर्टी था ही नहीं। तो वो जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है ना, उसको कंबाइन किया जाएगा और अब आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाएगा फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, उस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ इस ईयर में, तो इस ईयर से आपको अगले 5 साल ये इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाएगा करके।